मौजूदा स्वास्थ्य हालात के बीच देश में परीक्षाओं को लेकर संशय बना हुआ था कि महामारी के दौर में परीक्षाओं का आयोजन कैसे हो। परीक्षाओं को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे लेकर 18 अगस्त को सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए सभी पक्षों से 3 दिन के अंदर लिखित रूप से अंतिम दलील दाखिल करने का आदेश दिया था। लेकिन आज कोर्ट में इस मामले को लेकर फिर सुनवाई हुई और कोर्ट ने परीक्षा को लेकर हरी झंडी दिखा दी है। जब से महामारी ने देश में दस्तक दी है, तब से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। परीक्षाओं के आयोजन पर भी महामारी का साया मंडरा रहा था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने अंतिम वर्ष के छात्रों को छोड़ सभी छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट करने का फैसला लिया था, जिसके बाद देश भर के छात्रों ने इस फैसले का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा को टालने के लिए याचिका दायर की थी और इस मामले को लेकर कोर्ट ने 18 अगस्त को सुनवाई पूरी की थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने 18 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखते हुए सभी पक्षों से 3 दिन के अंदर लिखित रूप से अपनी अंतिम दलील दाखिल करने को कहा था, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होंगी। कोर्ट ने कहा कि किसी राज्य को लगता है उनके लिए परीक्षा कराना मुमकिन नहीं, तो वो यूजीसी के पास जा सकता है। राज्य अंतिम वर्ष के बिना परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को प्रमोट नहीं कर सकते। आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की पीठ कर रही थी और पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह छात्रों के भविष्य का मामला है। इसके साथ ही देश में उच्च शिक्षा के मानदंडों को भी बनाए रखने की जिम्मेदारी है। इस मामले में छात्रों की तरफ से अदालत में वकील अलक आलोक श्रीवास्तव पेश हुए। फैसला सुनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा, राज्य और विश्वविद्यालय 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित किए बिना छात्रों को प्रमोट नहीं कर सकते हैं और जो राज्य 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के इच्छुक नहीं है, उन्हें यूजीसी को इसकी जानकारी देनी होगी। खैर, अब कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया है। अब देखना होगा परीक्षाओं को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जाती हैं। टीवी लाइव की रिपोर्ट।